Welcome, students. So, we are dealing with basics of trigonometry. These are the most essential things which every student should know, and then only we can do anything in trigonometry. Okay, so pay attention, very interesting and very important. If you don't know these basic things, then you cannot even think of solving or doing any chapter related to trigonometry. Okay, very basic things. Okay, see this. First of all, I'll start with the quadrant system. I actually have to explain you only about the quadrant system. Now we all know that we have in our quadrant we have 4 quadrants. Okay, and we have basically 2 axes, x-axis and y-axis. Okay, let me draw this axis. Let us say this is my x-axis. Okay, and this is my y-axis. This is my x-axis. I'll call it as x dash. This is my y-axis. I'll call it as y dash. Okay, then this is my first quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant. Let me very quickly write it in short form over here. This is my first quadrant. This is my second quadrant. Okay, this is my third quadrant, and this is my fourth quadrant. Okay, this is my fourth quadrant. First, second, third and fourth. Okay, we all know that this is my origin 0, 0, or just we can say 0 as a point 0 over here. Now every number what we put on the right hand side of origin is positive, and every number we put on upper side of the y-axis is always positive. So that's the reason we say that first in the first quadrant, okay, we always have प्लस कॉमा प्लस. दिस इज ऑल्सो प्लस एंड दिस इज ऑल्सो प्लस. कॉमा के पहले जो आता है वो हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट होता है, कॉमा के बाद वाई कोऑर्डिनेट होता है. तो प्लस कॉमा प्लस मतलब एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव एंड वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव. ठीक है, नाउ कमिंग ओवर हियर, यहाँ पे हमको मालूम है कि यहाँ पे एक्स नेगेटिव होता है ओरिजिन के लेफ्ट पे, मगर वाई तो पॉजिटिव होता है, बराबर. तो माइनस कॉमा प्लस पहले एक्स कोऑर्डिनेट का लिखते हैं और बाद में वाई कोऑर्डिनेट का. ठीक है, ओवर हियर वी नो दैट यहाँ पे x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है और y कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव होता है. तो दिस विल बी माइनस कॉमा माइनस x कॉमा y. ओके, दिस इज माय x कोऑर्डिनेट, दिस इज माय y कोऑर्डिनेट. इधर क्या होगा, ये मेरा प्लस है और ये मेरा माइनस है. सो प्लस कॉमा माइनस, इट्स माय x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट. ठीक है, अगर किसी को याद रखने में टेंशन हो रही है अगर, तो ऐसा भी कर सकते हैं. ये प्लस प्लस है तो ये माइनस माइनस एग्जैक्टली उल्टा होता है. ये माइनस प्लस है तो इसका एग्जैक्टली उल्टा प्लस माइनस होता है. ये एक तरीका है, बट डोंट गो विद दीज मैनर्स. ये सर रोट लर्न नहीं करना है. ठीक है, आपने मालूम होना चाहिए क्या बेसिक्स से हम लोग कर रहे हैं. ठीक है, नाउ वी ऑल नो दैट वी ऑलवेज स्टार्ट विद जीरो. यहाँ पे जीरो है. ऑलवेज ऑल द एंगल्स आर टेकिंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. हम लोग हमेशा एंगल यूं जाएंगे, ऐसा ऊपर से यूं जाएंगे. ठीक है, वी ऑलवेज रोटेट लाइक दिस, ऐसे जाएंगे हम लोग. ठीक है, विच इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव. अगर उल्टा जाएंगे, ये है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव. ठीक है, अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो नेगेटिव होता है. ठीक है, हम लोग अभी नॉर्मल हमारा जो वे होता है पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यूं रोटेट करते हैं. ये जीरो है हमारा. ठीक है, ये कितना है 90 डिग्री. मगर 90 डिग्री को पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा पाई बाई 2 और ब्रैकेट में लिखूंगा 90 डिग्री. 90 डिग्री याद नहीं रखना है, मन में 90 डिग्री भले हो, आपको आंसर में आपको लिखना पड़ेगा पाई बाई 2 विच इज 90 डिग्री. ठीक है, 90 के बाद ये है 180 डिग्री. तो 180 डिग्री को मैं ब्रैकेट में लिखूंगा, बिकॉज आप 180 डिग्री नहीं लिखोगे, आप लिखोगे पाए. आपके लिए पाए है. ठीक है, देन इधर आ जाओ तो दिस इज माय 270 डिग्री. सो 270 डिग्री को मैं ब्रैकेट में लिखूंगा, बिकॉज आप लिखोगे वहां पे 3 पाई बाई 2. आपने याद रखना है 3 पाई बाई 2. ठीक है, और 3 पाई बाई 2 के बाद में आप जब यहाँ पे आओगे, ये पूरा रोटेट हो गया 360 डिग्री. तो आपको 360 डिग्री मन में होना चाहिए, इसके लिए ब्रैकेट में लिखा. मेन क्या है यहाँ पे 2 पाई. तो आपने याद किन को रखना है, आपको याद रखना है कि भाई ये है पाई बाई 2, इसको याद रखो. इसको याद रखो कि ये है पाई. इसको याद रखो कि ये है 3 पाई बाई 2. इसको याद रखो कि ये है 2 पाई. ओके, नेक्स्ट, नाउ एक्चुअली वी स्टार्ट विद द कंसेप्ट. ये तो आपको पता है, ये 0 से 90 पाई बाई 2, पाई बाई 2 से पाई बाई से 3 पाई बाई 2 मतलब 270 डिग्री, ये 360 डिग्री मतलब 2 पाई. ये ऐसा हो गया. ठीक है, इसके बाद में वापस सेकेंड राउंड चालू हो जाएगा. ओके, नाउ there is a famous proverb which you all must be knowing it, but then too I'm giving you all over here. Just pay attention over here, all of you over here.
द प्रोवर्ब सेज ऑल सिल्वर टी कप्स, ऑल सिल्वर टी कप्स, आपने रट्टा मारना है प्रोवर्ब को, ऑल सिल्वर टी कप्स, ऑल फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सिल्वर में, सिल्वर सेकेंड क्वाड्रेंट में, टी थर्ड क्वाड्रेंट में और कप्स फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब क्या होता है देखो, यहां पे है ए फॉर ऑल, ऑल मींस जितने के जितने सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे वो सब पॉजिटिव हो गए फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कितने ट्रिगो फंक्शंस होते हैं? देयर आर 6 ट्रिगो फंक्शंस, सो ऑल, आई विल से ऑल 6 ट्रिगो फंक्शंस, ऑल 6 ट्रिगो फंक्शंस, ठीक है, आर पॉजिटिव, पॉजिटिव को मैं प्लस वी लिखता हूं, ऑल 6 ट्रिगो फंक्शंस आर पॉजिटिव, ठीक है। अब यहां पे कौन है, ध्यान से देखो, यहां पे है एस, एस फॉर साइन, एस फॉर साइन, तो SINE साइन, एंड आप SINE साइन लिखो या तो शॉर्ट फॉर्म में हम लोग SIN लिखते हैं, ठीक है, तो सो मैं SINE लिखता हूं, साइन, एंड साइन का रेसिप्रोकल कौन सा होता है? साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव, साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव, ठीक है, ओके। यहां पे कौन है? यहां पे T फॉर 10, T फॉर 10, तो ये 10 एंड 10 का रेसिप्रोकल कौन है? कॉट, ठीक है, 10 एंड कॉट आर पॉजिटिव। सुनो समझो, ऑल मतलब 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो गए। एस सिल्वर सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, मतलब एस फॉर साइन एंड उसका रेसिप्रोकल कोसेक, मतलब ये दोनों लोग ही, बस सिर्फ ये दोनों लोग ही सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो गए। बचे हुए 4 कौन कौन है? कॉस, सेक, टेन, कॉट, ये सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आते हैं तो नेगेटिव हो जाएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में आता है T फॉर 10, ठीक है, 10, तो 10 अगर आया तो 10 एंड इसका रेसिप्रोकल कॉट, ये दोनों लोग ही थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो गए। बचा हुआ जो भी है साइन, कॉस, सेक, कोसेक, ये सारे बचे हुए 4 लोग नेगेटिव होएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। एंड हियर कम्स C फॉर कप्स का C फॉर कॉस, सो कॉस, एंड इसका रेसिप्रोकल कॉस का होता है सेक, कॉस एंड सेक विल बी पॉजिटिव। सो फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव हो गए, बचे हुए 4 जो कि है साइन, देन कोसेक, then tan cot will be negative over here. Okay, hope you all understood this. तो आपने ये रट्टा मारना है बस, ऑल सिल्वर टी कप्स, दिमाग में ऑल सिल्वर टी कप्स, तो ऑल मतलब 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो गए। सेकंड क्वाड्रेंट में सिल्वर, सिल्वर मतलब एस होता है, एस मतलब साइन एंड कोसेक, तो खाली साइन एंड कोसेक सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो गए, बाकी 4 के बचे हुए 4 नेगेटिव हो गए। थर्ड क्वाड्रेंट इज T फॉर 10 एंड इसका रेसिप्रोकल कॉट, तो 10 एंड कॉट खाली थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो गए, बचे हुए 4 नेगेटिव हो गए थर्ड क्वाड्रेंट में। एंड इन द फोर्थ क्वाड्रेंट इट्स कप, C फॉर कॉस एंड कॉस एंड उसका रेसिप्रोकल सेक, ये दोनों लोग ही खाली फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो गए, बाकी 4 रिमेनिंग नेगेटिव हो गए। ओके ग्रेट। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके लिए मैंने इतनी सारी मेहनत किया है, ध्यान से देखो प्लीज। नाउ अब आपको एड्रेस डिसाइड करना है। एड्रेस, अगर मैं आपको बोलता हूं कि भाई यू शुड लैंड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट कभी कभी आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट कभी आता है अगर एंगल आपका टीटा है। फॉर एग्जांपल आपका एंगल टीटा है, कोई बच्चा यहां पे खड़ा है π/2 पे, ठीक है, π/2 पे है, ठीक है। सो मुझे अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो मैं क्या बोलूंगा उसको, आपका एंगल टीटा है, तो अगर π/2 के अंदर मैं अगर एंगल को ऐड करता हूं, बहुत ध्यान से सुनना प्लीज, π/2 में अगर मैं एंगल को ऐड करूंगा तो एंगल यहां पे आ जाएगा। अगर कोई चीज मैं π/2 में ऐड करूंगा तो वो आगे बढ़ेगा, तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। अगर मैं π/2 से कोई चीज को माइनस करूंगा तो वो वैल्यू π/2 से कम हो जाएगी, तो वो यहां पे आ जाएगा, ठीक है। फिर से एक बार सुनो, अगर सपोज करते हैं कि एक बच्चा यहां पे खड़ा है, ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी है, ये किधर खड़ा है, π/2 पे खड़ा है, π/2 पे खड़ा है 90 डिग्री पे। अगर मैं इसके अंदर कोई वैल्यू को ऐड करूंगा तो वो और आगे बढ़ जाएगा, तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में जंप करेगा, क्योंकि अभी तो वो बॉर्डर पे खड़ा है। और अगर मैं इससे कोई चीज को कम करूंगा तो वो कहां आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो लिसन केयरफुली, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का एड्रेस क्या होगा, π/2 माइनस थीटा। अगर मैं माइनस करूंगा थीटा को π/2 से तो बच्चा इधर आ जाएगा, और अगर मैं प्लस करूंगा π/2 से तो बच्चा इधर आ जाएगा, कुछ π/2 प्लस थीटा, ठीक है, समझा। तो ये विद रिस्पेक्ट टू π/2 था। अच्छा अब सुनो, अब विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे भी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की एक बाउंड्री थी ये वाली, मगर दूसरी बाउंड्री ये वाली भी, तो इसके रिस्पेक्ट से भी बात कर सकते हैं हम लोग। चलो अब मैं बोलता हूं कि अगर एक बच्चा यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, ये बच्चे के अंदर आगे कब बढ़ेगा ये बच्चा, जब ये यहां से यहां आ जाएगा तो आगे बढ़ना बोलेंगे,
और यहाँ आ गया, मतलब पीछे जाना बोलेंगे। अगर इसकी वैल्यू क्या है अभी, वो यहाँ पे किधर खड़ा है, वो यहाँ पे वो खड़ा है, सपोज ये 360 पे खड़ा है, ये 2 पाई, 0 को नहीं लेते, 360 मतलब 2 पाई पे खड़ा है वो, 2 पाई पे। अगर 2 पाई से मैं कुछ वैल्यू ऐड करूंगा तो वो और आगे बढ़ेगा, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट के बाद फिर से वो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और अगर मैं मतलब सॉरी एक्स, ये था एक्स एक्सेस, फोर्थ क्वाड्रेंट नहीं, एक्स एक्सेस में कुछ मैं वैल्यू ऐड करूंगा, 2 पाई के अंदर ऐड करूंगा तो वो और आगे बढ़ेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। बट अगर मैं 2 पाई से कुछ चीज माइनस करूंगा तो वो पीछे आके फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ठीक है, सो ये हो जाएगा 2 पाई प्लस थीटा। यहाँ पे वो बच्चा खड़ा है, मतलब वो कितने पे है, 2 पाई के ऊपर है। कुछ प्लस करेंगे, थीटा को प्लस करेंगे तो वो आगे बढ़ के फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। मगर अगर उससे कुछ माइनस कर दिए आपने, तो अगर आपने ऐसा लिख दिया 2 पाई माइनस थीटा, तो वो पीछे आ जाएगा, मतलब फिर से फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा वो। ठीक है, तो ये हम लोग को दोनों चीजें मिल गई। दो एड्रेसेस होते हैं एक क्वाड्रेंट के, एक पाई बाई 2 के टर्म में और एक पाई के टर्म में। तो पाई बाई 2 माइनस थीटा, मतलब इससे कुछ कम करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे, और इससे कुछ ज्यादा करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे, 2 पाई प्लस थीटा। ठीक है, चलो यही बच्चे की बात करते हैं जो कि अभी यहाँ पर है। सपोज करते हैं एक बच्चा यहाँ पे खड़ा है, ये बच्चा इधर आ गया, सपोज करते, चलो ये बच्चा यहाँ पे खड़ा है। अब ये वाले लाइन की वैल्यू कितनी है, पाई है। ये वाली लाइन की वैल्यू कितनी है, पाई है। अच्छा, अभी अगर ये बच्चे को इधर जाना है, पीछे जाना है, क्योंकि इसने पूरा डिस्टेंस ट्रेवल करके यहाँ पे आया है, हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ये यहाँ का ट्रेवल करके यहाँ तक पहुंच गया है ये। अगर इसको पीछे भेजना है तो क्या करना पड़ेगा, पाई से कुछ चीज माइनस करना पड़ेगा। ये पाई है तो ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा, पीछे जाएगा तो यहाँ पे आएगा। बट अगर पाई में कुछ चीज ऐड कर दिए तो ये आगे बढ़ के आप थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई प्लस थीटा। ठीक है, अब ये बच्चा ट्रेवल करके यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब ये ट्रेवल करके पूरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पहले थर्ड क्वाड्रेंट पूरा पार किया, फिर यहाँ पे पहुंचा है बच्चा। अच्छा, अभी इसको पीछे भेजना है, थर्ड क्वाड्रेंट में भेजना है। ये किधर खड़ा है बच्चा, अभी किधर खड़ा है बच्चा, अभी खड़ा है 3 पाई बाई 2 पे खड़ा है। किधर खड़ा है, 3 पाई बाई 2 पे, बराबर। ठीक है, अब बच्चे को अगर पीछे भेजना है तो 3 पाई बाई 2 से कुछ माइनस करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा। और अगर बच्चे को आगे भेजना है, आगे अभी यहाँ पे है फोर्थ क्वाड्रेंट में भेजना है, तो कुछ प्लस करना पड़ेगा। तो ये 3 पाई बाई 2 पे खड़ा है, तो ये हो जाएगा 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा। सो स्टूडेंट्स, इट्स वेरी कॉमन सेंस है। आप को रट्टा मारने जाओगे तो नहीं होएगा। आपको खाली आपके माइंड में एक मैप बनाना है, खाली ये 4 लाइन का, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा याद रखना। देखो, ये 0 है, ये पाई बाई 2 है, ये पाई है, ये 3 पाई बाई 2 है और ये 2 पाई है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने के 2 तरीके हैं, या तो आप पाई बाई 2 से कुछ चीज माइनस करो तो पाई बाई 2 माइनस थीटा हो जाएगा, या तो आप 2 पाई से कुछ चीज प्लस करो तो 2 पाई प्लस थीटा हो जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में आने के भी 2 तरीके हैं, या तो आप ये पाई बाई 2 से कुछ चीज प्लस करो तो पाई बाई 2 प्लस थीटा हो जाएगा, या तो ये पाई से कुछ चीज माइनस करो, ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा। ठीक है, सिमिलरली थर्ड क्वाड्रेंट में आने के 2 तरीके हैं, ये पाई से आप कुछ चीज प्लस करो तो पाई प्लस थीटा हो जाएगा। ठीक है, या तो आप ये 3 पाई बाई 2 से कुछ चीज माइनस करो तो पीछे आ जाओगे, 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा हो जाएगा। ओके, अच्छा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आने के भी 2 तरीके हैं, हर क्वाड्रेंट में आने के 2 तरीके होते हैं। यहाँ पे भी अगर आप ये 3 पाई बाई 2 से कुछ चीज ऐड करोगे तो आप यहाँ पे 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, और या तो आप 2 पाई से कुछ चीज माइनस करोगे तो हो जाएगा 2 पाई माइनस थीटा। ठीक है, दिस इज द सिनेरियो। नाउ लास्ट पॉइंट टू टेल, हर क्वाड्रेंट में पहुंचने के 2 तरीके होते हैं। ध्यान से देखना प्लीज, बहुत ध्यान से देखना। हर क्वाड्रेंट में पहुंचने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है पाई बाई 2 से एड्रेस, और एक होता है विद रिस्पेक्ट टू पाई की हेल्प लेके एड्रेस। एक होता है पाई बाई 2 की हेल्प से एड्रेस, और एक होता है पाई की हेल्प से एड्रेस। एक होता है पाई बाई 2 की हेल्प से एड्रेस, और एक होता है पाई की हेल्प से एड्रेस। एक होता है पाई बाई 2 की हेल्प से एड्रेस, और एक होता है पाई की हेल्प से एड्रेस। वी विल ऑलवेज गो विथ पाई वाला एड्रेस। वी विल ऑलवेज गो विथ पाई वाला एड्रेस नॉर्मली। ठीक है, वाई सो बिकॉज एक रूल होता है कि अगर आप पाई को लेते हैं 2 पाई प्लस थीटा, या तो पाई माइनस थीटा, या तो पाई प्लस थीटा, या तो 2 पाई माइनस थीटा, तो देयर विल बी नो चेंज इन स्टेट। तो देयर विल बी नो चेंज इन स्टेट। साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टेन का टेन रहेगा, कॉट का कॉट रहेगा, सेक का सेक रहेगा, कोसेक का कोसेक रहेगा। ठीक है, बट अगर आप पाई बाई 2 लेंगे तो देयर विल बी अ चेंज इन स्टेट, को रेशियो हो जाएगा। साइन का हो जाएगा कॉस, ठीक है, कॉस का हो जाएगा साइन, टेन का हो जाएगा जब पाई बाई 2। अगर पाई बाई 2 का एड्रेस को हेल्प से आपने कर रहे हो, कोई भी जगह पे अगर पाई बाई 2 वाला लेते हो, अगर ये एरो मार्क वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, या ये वाला, तो को लगेगा आगे। साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। ठीक है, सो इट्स ऑलवेज प्रेफरेबल टू गो विद द पाई वाला, दिस वाला जो मैंने टिक मार्क किया है। ठीक है, आगे जैसे करेंगे आपको और भी समझेगा,
Okay, this was the basics. Okay, all of you pause the video please and do it fast. Welcome students to a new and fresh chapter, trigonometric functions. Very simple chapter, very easy chapter. ठीक है, तो सबसे पहले एक छोटा सी डेफिनेशन है किसका, एक कंसेप्ट है जिसका नाम है प्रिंसिपल सॉल्यूशन. ठीक है, व्हाट इज प्रिंसिपल सॉल्यूशन? द सॉल्यूशंस ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ऑफ एन अननोन एंगल x. कोई भी एक अननोन एंगल x है, बट एक कंडीशन है कि वो x क्या है, 0 इज लेस देन x एंड x इज 0 इज लेस देन इक्वल टू x. यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, एंड x इज लेस देन 2 पाई. ठीक है, मतलब वो x जो एंगल है वो 0 भी हो सकता है या 0 से 2 पाई के बीच में हो सकता है, 2 पाई नहीं हो सकता है. ठीक है, सो सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ऑफ एन अननोन एंगल x. ठीक है, मतलब अलग अलग वैल्यूज x की जो आएगी, बट वो x की वैल्यू किसके बीच में होनी चाहिए, 0 हो सकती है या 0 और 2 पाई के बीच में हो सकती है. ठीक है, सो दोज वैल्यूज ऑफ x आर कॉल्ड एज द सॉल्यूशंस एंड दे आर कॉल्ड एज प्रिंसिपल सॉल्यूशन. बट बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, वंस अगेन मैंने जो अभी जस्ट आपको एक्सप्लेन किया था, ये नोट बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये आपने आना चाहिए. अगर ये आपको नहीं आता है तो सॉरी, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो प्लीज. ठीक है, सो विद दैट थिंग दैट आपने ये पूरा लिख के ये समझ लिया होगा. लेट्स कंटिन्यू, let's start actually with the chapter. So let's start the first exercise. Here comes on the screen please. Okay students, so exercise 1, starting with exercise 1, and here we go. Find the principal solution of the following equations. और क्वेश्चन है cos theta is equal to half. ठीक है, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, प्लीज ध्यान से सीखो. ये मेरा क्वेश्चन है कि cos theta equals to half. तो मुझे अभी क्या करना है, मेरा बेसिक चीज क्या है कि मुझे थीटा की वैल्यूज फाइंड करना है. ठीक है, और ये थीटा क्या है, 0 और 2 पाई के बीच में होगा, 0 भी हो सकता है. थीटा की वैल्यूज फाइंड करना है. मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, cos थीटा इज इक्वल टू हाफ, मैं इसको ही बोलता हूँ ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है कि cos थीटा इज इक्वल टू हाफ. ठीक है, नाउ सबसे पहले देखो कि ये हाफ यहाँ पे अपने आप से आप पूछो कि cos के अंदर हाफ कब आता है, cos के अंदर हाफ कब आता है. सेकेंड क्वेश्चन अपने आप से देखो, आप ये पूछो और ये ऑब्जर्व करो कि ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये प्लस है, तो अपने आप से पूछो कि cos पॉजिटिव कब आता है, cos पॉजिटिव कब होता है. नाउ ऑल आइज ओवर हियर, ऑल आइज ओवर हियर. देखो cos कब पॉजिटिव होता है, एक तो यहाँ पे है ऑल, सी दिस, ये है ऑल, मतलब यहाँ पे भी cos पॉजिटिव होगा. यहाँ पे सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव है. ठीक है, यहाँ पे सिर्फ tan और cot पॉजिटिव है, और दूसरा है यहाँ पे cos एंड sec पॉजिटिव, यहाँ पे cos पॉजिटिव है. मतलब cos पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और cos पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में. बराबर, ये 2 क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है. ठीक है, ये याद रखना, cos कहाँ पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में और फोर्थ में. ठीक है, अच्छा cos में हाफ कब आता है, वी ऑल नो दैट 60 डिग्री पे हाफ होता है. ठीक है, सो लेट मी राइट इट वेरी क्विकली. वी नो दैट WKT, वी नो दैट cos ऑफ 60 डिग्री, दैट मीन्स cos ऑफ पाई बाई 3 इज इक्वल टू हाफ. तो ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2, इसको मैं मार्क कर देता हूं 2 से. ठीक है, नाउ ये 60 डिग्री है, मतलब 60 डिग्री जब मैंने लिखा तो ऑटोमेटिकली मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट को ध्यान में रख लिया. अब मुझे पता है कि cos कहाँ पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में. तो फोर्थ क्वाड्रेंट का एड्रेस क्या है जाने के लिए, या तो आप लिख सकते हो 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, या तो आप लिख सकते हो 2 पाई माइनस थीटा. और मैंने आपको बोला वी विल ऑलवेज गो विद पाई, वी विल नॉट गो विद पाई बाई 2, क्योंकि बिकॉज पाई बाई 2 में चेंज इन स्टेट करना पड़ता है, तो ऑलवेज वी गो विद द पाई वाला एड्रेस. सो 2 पाई माइनस थीटा. सो नाउ अगर ये मेरे माइंड में नहीं है, ये मुझे नहीं आता, तो मैं आगे बढ़ ही नहीं सकता हूँ. मतलब 2 पाई माइनस थीटा आया, मतलब वी आर रीचिंग टू द फोर्थ क्वाड्रेंट, और cos फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है. सो नाउ आई यूज द फोर्थ क्वाड्रेंट का एड्रेस. नाउ कैन आई से दैट cos ऑफ 2 पाई माइनस थीटा विल बी cos थीटा, cos ऑफ 2 पाई माइनस थीटा, ऑल ऑफ यू, विल बी cos थीटा. ठीक है, नाउ थीटा की जगह पे मैं क्या यूज करूंगा, बिकॉज यहां पे मेरे पास पाई बाई 3 है, तो मुझे मालूम है कि एक मेरा थीटा तो है पाई बाई 3. सो यही पाई बाई 3 को आई सब्सटीट्यूट एट द प्लेस ऑफ दिस थीटा प्लीज ऑल ऑफ यू. ठीक है, तो यही पाई बाई 3 को आई सब्सटीट्यूट एट द प्लेस ऑफ दिस थीटा प्लीज ऑल ऑफ यू. सो ये हो जाएगा देयरफॉर cos ऑफ 2 पाई माइनस पाई बाई 3 इज इक्वल टू cos ऑफ पाई बाई 3. ठीक है, cos ऑफ पाई बाई 3. सो देयरफॉर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा cos ऑफ, यहाँ पे 2 पाई के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 3 इंटू 2 पाई, तो 6 पाई, ये हो जाएगा 6 पाई माइनस 3 इंटू 2 पाई 6 पाई, 1 इंटू पाई हो गया पाई, पाई अपॉन 3 1 जा 3, तो नीचे 3 आ गया, इज इक्वल टू, और ये cos पाई बाई 3 मतलब cos 60 डिग्री, ये तो पहले भी लिखे थे cos 60 डिग्री 1/2 होता है, तो cos 60 डिग्री होता है 1/2. ठीक है, सो
सी हियर प्लीज. सो देयरफॉर ये हो जाएगा cos ऑफ 6 पाई minus pi becomes 5 pi by 3 is equal to half, and this I will term as 3. Now students देखो ध्यान से, in front of you there are 3 equations. एक ये वाला है इक्वेशन 1, एक इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3. तीनों इक्वेशन के राइट हैंड साइड्स को देखो तो यहां भी हाफ है, यहां भी हाफ है, यहां भी हाफ है. सो इफ राइट हैंड साइड्स ऑफ 3 इक्वेशंस आर इक्वल, दैट मींस लेफ्ट हैंड साइड्स हैज टू बी इक्वल. If right hand sides are equal, half, 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 so left hand sides has to be equal. Therefore, from 1, 2 and 3, from 1, 2 and 3, I can say left hand sides are equal. So it's cos theta is equal to cos pi by 3 is equal to cos 5 pi by 3. Okay. And we should take care of this condition कि आपका जो थीटा की वैल्यू आई, this should be less than 0, it should be between 0 and 2 pi. तो क्या वो सक्सेसफुल कंडीशन हो रही है? डेफिनेटली वो भी हो रही है. ओके, सो हियर आई विल से हियर थीटा, यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या आएगी? एक है पाई बाई 3 और एक है 5 पाई बाई 3. थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3 एंड थीटा इज इक्वल टू 5 पाई बाई 3. ओके, एंड वी शुड राइट दैट ऑल्सो दिस पाई बाई 3 की बात कर रहे हैं तो पाई बाई 3 0 और 2 पाई के बीच में है, तो 0 इज लेस देन इक्वल टू पाई बाई 3 इज लेस देन 2 पाई एंड 0 इज लेस देन ये 5 पाई बाई 3. मतलब क्या होगा? पाई बाई 3 होता है 60 डिग्री और यहाँ पे है 5, तो 60 इंटू 5 comes to 300 डिग्री which is less than 2 पाई 360 डिग्री. ठीक है, तो 0 is less than equal to 5 पाई बाई 3 and is less than 2 पाई. ठीक है, सो दैट मीन्स ये हमारा आंसर है, ये हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन है. ठीक है, हेंस द रिक्वायर्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन इज दिस. ठीक है, हेंस रिक्वायर्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन इज थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3 एंड थीटा इज इक्वल टू 5 पाई बाई 3, ऑल ऑफ यू. ठीक है, पॉज द वीडियो प्लीज एंड डू इट फास्ट. Okay students, now the next question, heading remains same, just give me 1 second. Okay, heading वही है कि फाइंड करो प्रिंसिपल सॉल्यूशन. cot थीटा इज इक्वल टू √3 है. cot में सम करना अच्छा नहीं लगता है मुझे. cot का रेसिप्रोकल होता है 10, तो 10 थीटा, cot का रेसिप्रोकल होता है 10 थीटा, तो √3 का रेसिप्रोकल होगा 1/√3. आई विल कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, तो मुझे 10 का सम है, तो अपने आप से पूछो कि भाई 10 पॉजिटिव कभी कभी होता है, 10 पॉजिटिव. तो आपको ये नोट याद होनी चाहिए कि यहाँ पे ऑल लिखा है, ऑल मतलब यहाँ पे 10 पॉजिटिव होगा. दूसरा कभी होता है सिल्वर, टी, कप्स, टी 10 एंड कॉट, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, तो 10 फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है. ये याद रखना होगा आपको. 10 लिखा और यहाँ पे आगे प्लस है बिकॉज 1/√3 प्लस के अंदर है, इसलिए 10 पॉजिटिव कब होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है. ठीक है, अच्छा 1/√3 कब आता है ये आपको मालूम होना चाहिए. वी नो दैट, आई राइट विद द डिफरेंट कलर प्लीज. ओके, आई राइट हियर वी नो दैट. नाउ आपको पता होना चाहिए कि 1/√3 कब आता है? 10 30 डिग्री में आता है, तो 10 ऑफ पाई बाई 6 विच इज 30 डिग्री. हम लोग 30 डिग्री नहीं लिखेंगे, पाई बाई 6 लिखेंगे. ठीक है, ठीक है, सो 10 पाई बाई 6 इज इक्वल टू 1/√3 होता है. दिस आई विल टर्म इट एज इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, अच्छा अब सुनो ध्यान से प्लीज. ये जब आपने पाई बाई 6 लिख दिया मतलब आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट का ध्यान रख लिया, ये हो गया. और आपको थर्ड क्वाड्रेंट में आना है, और थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचने के 2 एड्रेसेस होते हैं, ध्यान से देखना. एक क्या होता है? एक होता है आप ये लिख सकते हो 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, और एक हो सकता है पाई, ये पाई की लाइन है तो पाई प्लस थीटा. वी विल ऑलवेज गो विद पाई वाला, पाई प्लस थीटा. ठीक है, सो बिकॉज मुझे पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट का एक एड्रेस है पाई प्लस थीटा एंड 10 पॉजिटिव होता है ये वाला एड्रेस पे. सो डेफिनेटली आई विल राइट हियर दैट 10 ऑफ पाई प्लस थीटा will be 10 थीटा. अब ये थीटा की जगह पे किसको लिखेंगे? अब ये पाई बाई 6 को मैं थीटा की जगह पे डालूंगा और ये पाई बाई 6 को यहां भी थीटा की जगह पे डालूंगा, बिकॉज एक तो पता चल गया ना कि एक थीटा की वैल्यू कितनी है? पाई बाई 6 है. ठीक है, सो सी दिस ऑल ऑफ यू नाउ, पे अटेंशन प्लीज, दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट. ये सबसे इंपॉर्टेंट था. ठीक है, नाउ देखो प्लीज ध्यान से. सो देयरफॉर ये 10 का 10 लिखेंगे, ये पाई का पाई प्लस थीटा की जगह पे पाई बाई 6 इज इक्वल टू 10 का 10 थीटा की जगह पे पाई बाई 6.
देयरफॉर यहाँ नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 10 6 इंटू पाई बिकम्स 6 पाई प्लस 1 इंटू पाई बिकम्स पाई अपॉन 6 1 ज़ा 6, ठीक है, इज इक्वल टू दिस इज 10 पाई बाई 6। अरे क्या होता है 10 पाई बाई 6? 1 अपॉन रूट 3, तो 10 पाई बाई 6 की वैल्यू लिख देते हैं भाई 1 अपॉन रूट 3। ओके, सो देयरफॉर 6 पाई प्लस पाई बिकम्स 7 पाई बिकम्स 10 7 पाई बाई 6, ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3, एंड दिस आई विल टर्म एज इक्वेशन नंबर 3। अगर अभी आप ध्यान से देखो प्लीज, ऑल आइज ओवर हियर, तो इक्वेशन नंबर 1 के राइट हैंड साइड में है 1 अपॉन रूट 3, इक्वेशन नंबर 2 के राइट हैंड साइड में है 1 अपॉन रूट 3, इक्वेशन नंबर 3 के राइट हैंड साइड में है 1 अपॉन रूट 3। सो व्हेन राइट हैंड साइड्स आर इक्वल, लेफ्ट साइड्स हैज टू बी इक्वल। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, दिस ओवर हियर, this tan theta will be equal to 10 pi by 6 and this will be equal to 10 7 pi by 6. These three things will be equal, all of you. ठीक है, so now I'll write from equation 1, 2 and 3 as right sides are equal, left sides has to be equal. ठीक है, so ये हो जाएगा therefore tan theta is equal to 10 pi by 6 is equal to 10 7 pi by 6, ठीक है, just a second, this is 7 pi by 6. okay, so now definitely I can say that theta एक pi by 6 है और एक कितना है 7 pi by 6, therefore theta is equal to pi by 6 and theta is equal to 7 pi by 6. मगर प्रिंसिपल सॉल्यूशन बनने के लिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन शुड ऑलवेज बी, अगर प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपका थीटा है तो थीटा की वैल्यू 0 इज लेस देन इक्वल टू थीटा इज लेस देन इक्वल टू 2 पाई। ये कंडीशन होता है कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमेशा 0 और 2 पाई के बीच में होना चाहिए। 0 के इक्वल हो सकता है बट 2 पाई के इक्वल नहीं हो सकता है। तो चेक करते हैं क्या ये पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री 0 और 2 पाई के बीच में है? डेफिनेटली है। सो देयरफॉर आई विल राइट हियर 0 इज लेस देन इक्वल टू पाई बाय 6 इज लेस देन 2 पाई, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट दिस 7 पाई बाय 6 ऑल ऑफ यू? 30 पाई बाय 6 30 डिग्री होता है और 30 पाई बाय 6 30 डिग्री 37 is 210, of course 210 is between 0 and 360 degree 2 pi, तो आई विल राइट हियर 0 is less than equal to 7 पाई बाय 6 is less than 2 pi, ठीक है। सो बिकॉज ये दोनों सॉल्यूशंस है मगर बिकॉज ये लोग इसको भी सेटिस्फाई कर रहे हैं तो दैट मीन्स दीज बोथ आर प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑल ऑफ यू, ठीक है। सो वी विल राइट hence the required principal solution, hence required principal solutions are theta is equal to pi by 6 and theta is equal to 7 pi by 6 all of you. Pause the video please and do it fast all of you. Students, now question number 2 पूरा की पूरा वही है, एग्जैक्ट सेम है। क्वेश्चन पढ़ो, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्यों है? अरे फर्क ये है कि अभी आपको जो वैल्यू दिया है वो नेगेटिव में दिया है, माइनस में दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले ये माइनस को भूल जाओ प्लीज, जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, ये माइनस को भूल जाओ, समझो कि ये माइनस है ही नहीं। अपने आप से पूछो कि ये साइन और हाफ का रिलेशन क्या है, साइन और हाफ का रिलेशन क्या है। सो हमेशा की तरह मैं क्वेश्चन को तो इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर ही दूंगा। साइन और हाफ में रिलेशन क्या है? सो वी नो द फैक्ट दैट साइन ऑफ 30 डिग्री इज हाफ। तो साइन ऑफ 30 डिग्री मतलब बोलूंगा पाई बाई 6, साइन ऑफ 30 डिग्री इज हाफ, ठीक है। ये याद रखो, ठीक है, इसको मैंने याद रख लिया। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि साइन नेगेटिव है, तो अपने आप से सवाल करो, अपने आप से पूछो कि साइन नेगेटिव कब आता है। तो आपने याद होना चाहिए प्रो अब ऑल सिल्वर टीप कप्स का ये मेरी नोट याद होनी चाहिए। तो इसके अंदर आपको क्लियरली दिखता है कि साइन नेगेटिव कब आता है। ऑल में तो सब पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में सिल्वर एस है तो यहाँ पे भी साइन पॉजिटिव होगा। मगर ये दो जगह पे थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ पे टेन एंड कॉट पॉजिटिव होते हैं और कॉस एंड सेक यहाँ पे पॉजिटिव होता है। मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होगा। यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, ये दो क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होगा और हम लोग को साइन नेगेटिव चाहिए। दैट मीन्स हमारा अभी कंसर्न क्वाड्रेंट कौन सा है? थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचने का एड्रेस क्या है? अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो यहाँ आने के लिए पाई प्लस थीटा, आई ऑलवेज गो विद दिस पाई वाला एड्रेस, आई नॉट गो विद दिस एड्रेस जो कि पाई बाई 2 जिसमें डील करता है। एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आने का एड्रेस क्या है? अगर मैं 2 पाई पे हूं, मैं पीछे आऊंगा मतलब 2 पाई माइनस थीटा। सो थर्ड क्वाड्रेंट का एड्रेस है पाई प्लस थीटा एंड फोर्थ क्वाड्रेंट का एड्रेस है 2 पाई माइनस थीटा। आपको एड्रेस मालूम होना चाहिए और यहाँ पे मैं लिखूंगा विद रिगार्ड्स टू साइन ऑल ऑफ यू, ठीक है। सो लेट्स डू इट ऑल ऑफ यू।
ओके तो जो दो एड्रेसेस मैंने अभी नोट डाउन किया वो दो को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऑल ऑफ यू, इधर मैं लिख रहा हूँ साइन ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट का क्या था मेरा, साइन पाई प्लस थीटा, ठीक है। तो साइन ऑफ पाई प्लस थीटा अगर करते हैं तो इट कम्स एज माइनस साइन थीटा, ठीक है। और दूसरा एड्रेस क्या मिला मुझे, दूसरा एड्रेस फोर्थ क्वाड्रेंट का एड्रेस है, फोर्थ क्वाड्रेंट का, बिकॉज साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, विच इज 2 पाई माइनस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे है साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। अच्छा, अब जहां अभी मुझे इतना मालूम है कि माइनस की साइन तो मेरी आ गई, देखो यहाँ पे माइनस है, मुझे यहाँ पे माइनस मिल गया, मुझे यहाँ पे माइनस मिल गया। अब मुझे हाफ लाना है, हाफ, तो हाफ कैसे आता है, साइन ऑफ पाई बाई 6 30 डिग्री होता है हाफ। तो जहां जहां भी थीटा है वहां पे डालो पाई बाई 6, जहां जहां भी थीटा है वहां पे डालो पाई बाई 6, जहां जहां भी थीटा है वहां पे डालो पाई बाई 6, जहां जहां भी थीटा है वहां पे डालो पाई बाई 6। लेट्स सी द मैजिक नाउ ऑल ऑफ यू। देयरफॉर साइन ऑफ पाई की जगह पे पाई प्लस थीटा की जगह पे पाई बाई 6 इज इक्वल टू, माइनस का माइनस कॉपी किया, साइन का साइन, थीटा की जगह पे पाई बाई 6, ठीक है। ओके नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, साइन का साइन कॉपी किया, 2 पाई का 2 पाई, माइनस का माइनस, थीटा की जगह पे पाई बाई 6 इज इक्वल टू, माइनस का माइनस कॉपी किया, ठीक है, साइन का साइन कॉपी किया, थीटा की जगह पे पाई बाई 6, ठीक है। चलो ओके, देयरफॉर ये नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो ये हो जाएगा साइन 6 इंटू पाई बिकम्स 6 पाई प्लस 1 इंटू पाई बिकम्स पाई अपॉन 6 1 6, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस। अच्छा ये क्या होता है, साइन पाई बाई 6 क्या होता है, माइनस को छोड़ दो, माइनस तो एज इट इज मैंने कॉपी किया, साइन पाई बाई 6 कितना होता है, हाफ, तो हाफ को हाफ लिख दिया मैंने, ठीक है। ये क्या है, ये साइन का साइन, 2 पाई के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 6 इंटू 2 पाई बिकम 6 2 12 पाई माइनस 1 इंटू पाई बिकम्स पाई अपॉन 6 1 6 इज इक्वल टू, ये माइनस को माइनस कॉपी कर दिया, ये साइन 6 पाई बाई 6 क्या होता है, साइन पाई बाई 6 कितना होता है, हाफ होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा हाफ। ओके स्टूडेंट्स, वन मोर स्टेप टू गो, तो देयरफॉर ये हो जाएगा साइन 6 पाई प्लस पाई बिकम्स 7 पाई बाई 6 इज इक्वल टू माइनस हाफ। और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे मेरे पास आ गया है कि साइन ऑफ 12 पाई माइनस पाई बिकम्स 11 पाई बाई 6 इज इक्वल टू माइनस हाफ। नाउ ध्यान से देखो ऑल ऑफ यू, देखो ये वाले को मैं बोलता हूं ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 है, ये मेरा इक्वेशन नंबर 3 है। अब आप ध्यान से देखो, मेरा इक्वेशन नंबर 1 के राइट हैंड साइड पे क्या था, माइनस हाफ, इक्वेशन नंबर 2 के राइट हैंड साइड पे क्या है, माइनस हाफ, इक्वेशन नंबर 3 के राइट हैंड साइड पे क्या है, माइनस हाफ। सो स्टूडेंट्स नाउ कैन आई से इक्वेशन नंबर 2 का राइट हैंड साइड माइनस हाफ, इक्वेशन नंबर 1 का राइट हैंड साइड माइनस हाफ, इक्वेशन नंबर 2 का राइट हैंड साइड माइनस हाफ, इक्वेशन नंबर 3 का राइट हैंड साइड माइनस हाफ। एज राइट हैंड साइड्स आर इक्वल, सो लेफ्ट हैंड साइड्स हैज टू बी इक्वल, सो दिस sin theta will be equal to sin 7 pi by 6 and will be equal to sin 11 pi by 6 definitely. So now I will write over here from equation 1 2 and 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 भाई तुम्हारे लेफ्ट हैंड साइड्स भी इक्वल है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू, ये क्या है, साइन 7 पाई बाई 6, साइन 7 पाई बाई 6 एंड दिस इज इक्वल टू, ये क्या, साइन 11 पाई बाई 6, साइन 11 पाई बाई 6 ऑल ऑफ यू, ठीक है, दिस ऑल आर इक्वल। ओके, सो therefore theta is equal to 7 pi by 6 and theta is equal to 11 pi by 6, ठीक है। ये सॉल्यूशंस हो गया कि एक सॉल्यूशन थीटा का 7 पाई बाई 6 है और एक है 11 पाई बाई 6। मगर प्रिंसिपल सॉल्यूशन कब होता है कोई भी चीज, प्रिंसिपल सॉल्यूशन होने के लिए आपका जो थीटा है वो 0 शुड बी लेस देन इक्वल टू थीटा एंड थीटा शुड बी लेस देन 2 पाई, ये रूल होता है, ठीक है। तो 7 पाई बाई 6 ऑल ऑफ यू ऑफ कोर्स lies within this domain and 11 pi by 6 also comes in this domain all of you. So definitely I'll once again we have to write like this, therefore also 0 is less than equal to 7 pi by 6 is less than 2 pi and 0 is less than equal to 11 pi by 6 is less than 2 pi. Okay, so therefore required principal solutions are, you have to write that line, required principal solutions are theta is equal to 7 pi by 6 and theta equals to 11 pi by 6. Let me write it very quickly all of you. Theta is equal to 7 pi by 6 and theta is equal to 11 pi by 6. Pause the video please all of you and do it fast all of you.